सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज लेते हैं वाणी गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी भी सिखों के 10वें गुरु थे। तो आज उनकी वाणी का ये प्रसंग लेते हैं, कुछ पंक्तियाँ। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना। मित्र प्यारे नू यानी उस परमपिता परमात्मा जो कि हमारा मित्र है, उससे सेवकों का हाल बताना, उसी से अपना हाल कहना तात्पर्य है। सेवकों का हाल कहना यानी जो भक्त सत्संग साथ में होते हैं उनका हाल बताना परमात्मा का। इतने अपने जो चहेते लोग होते हैं, अपनी विशेषताओं के जो लोग होते हैं, संगी साथी होते हैं, कभी कभी उनके प्रति भी अच्छी भावना निकलती है। हे प्रभु, मेरा तो कल्याण हो ही हो, लेकिन जिस मार्ग पर चलते चलते मुझे जो सुख मिल रहा है मेरे इन साथियों को भी मिले। तो कह रहे मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा दा कहना। मेरे साथी सेवकों का सबका हाल में उस अपने परमपिता परमात्मा जो कि सबसे अच्छा मेरा मित्र है, उसी से अपना हाल कहूँगा। इस मार्ग पर चलते समय भक्त अकेला कभी नहीं होता। ये लोगों की गलत फहमी होती है, क्योंकि सांसारिक जो जगत के लोग होते हैं इनके पास दृष्टि नहीं होती। इसमें आप कभी अकेले नहीं होते, इसमें परमात्मा साथ में होता है आपके। उसका सौंदर्य, उसकी गुणवत्ता, उसका प्रेम स्नेह, ये सब आपके अंदर खिलावट आ जाती है उसी की वजह से। तो वो इतना नज़दीक होता है, सबसे नज़दीक होता है। तो भक्त यही कहता है कि अपना और अपने साथियों का हाल, क्योंकि वो मेरा सबसे अच्छा मित्र है परमात्मा, उसी से कहूँगा। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न नाग निवासा दे रहना। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, ये बहुत ही गहरा प्रसंग है इसमें छिपा हुआ। एक तो यहाँ पे मैत्री की बात की, परमात्मा से मैत्री बनाने की गुरु गोविंद सिंह जी ने, अपनी और अपने सेवकों की, साथियों की बात भी उस परमात्मा से बताना। दूसरा क्या है, तुद बिन रोग रजाइयां द ओढ़न नाग निवासा दे रहना। ये प्रसंग वो है जब परमात्मा से हमारी बहुत नज़दीकी हो जाती है, इतनी नज़दीकी हो जाती है कि आप इसको अनुभव करने लगो। जिन मेरी पुस्तक में सबसे पहली कोट जो है, जिसमें कहा है, मैंने लिखा है कि ये पूरा ब्रह्मांड परमात्मा की चेतन सत्ता से ओतप्रोत है। महात्मानंद स्वामी की पुस्तक में उन्होंने अपनी प्रभु मिलन की राह, उसमें मुक्ति द्वार, ऐसी कई पुस्तकें उन्होंने उल्लेख किया है कि ऐसे महसूस करो, ऐसी परमात्मा से लगन लगाओ जैसे वो उसकी गोद में बैठ जाओ। इतने नज़दीक है परमात्मा। ऐसा अनुभव करो जैसे हम ईश्वर की गोद में बैठे हुए। एक जगह उन्होंने ये उल्लेख भी किया है, पता नहीं किसी पुस्तक को या उपनिषद के किसी प्रसंग को लेके, कि परमात्मा को ऐसे लपेट लो अपने से जैसे चमड़े को लपेटा, जैसे चमड़े से हमारी ये शरीर खाल से लिपटा हुआ है। ये प्रसंग उससे जुड़ा हुआ है कुछ कुछ। तुद बिन रोग रजाइयां द ओढ़न, यानी उसी की जो है ना, हमने तो भव्य बिस्तर रजाइयां उसी की ओढ़ रखी हैं, उसी को चारों तरफ लपेट रखा है, उसी की गोद में बैठे हैं। नाग निवासा दे रहना, और नाग निवासा दे रहना मतलब नागों के घेरे में रहना हमारा हो गया है। इसका प्रतीक वह है जो इसकी कुंडलिनी की जो संज्ञा है वो हमारी उससे दी गई है कि ये सर्प की तरह उठती है और सर्प की तरह कुंडली मार के सोई हुई होती है, इसलिए उसको कुंडलिनी कहते हैं। और जब ये उठती है तो ये ऐसे उठती है, ऐसे ऐसे उठती है। तो इसका तात्पर्य नाग निवासा दे रहना,
उठती है, यानी वो नाक की तरफ पूरी जो है ना, जो कपड़े लपेटने हैं उससे भी इसका प्रसंग उसी से जुड़ा हुआ है कि वो चारों तरफ ऐसे घूमती है और सारे जो है ना इनका चक्रों का भेदन, ग्रंथियों का भेदन, सबका भेदन करती जाती है। तभी तो वो जो है ना मूलाधार तक पहुंचती है। ये यहाँ से सहस्रार तक, मूलाधार से उठती हुई सहस्रार तक पहुंचती है। तो इसमें सबका भेदन करती हुई जाती है। ये हमारी सब जो है ना, इन सब जगहों पे ये हाथों पे, पैरों में, यहाँ सब ग्रंथियां होती हैं, इन सबको खोलते हुए जाती है। इसलिए प्रसंग दिया है कि रोग रजैया द ओढ़न, उसको हमने मखमली बिस्तरों की तरह, जैसे मखमली बिस्तरों पर जैसे लेट जाते हैं, वैसे उसको हमने परमात्मा से अपने आप को ढक रखा है, ओढ़ रखा है। और जैसे नाग जो है ना के घेरे में बस जाते हैं, हम उसी तरीके से उसके घेरे में हम बैठे हुए हैं। ऐसे प्रसंग को समझो इसको। सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाइया दा सहना। और इसमें सूल सुराही खंजर प्याला, भाला बल्लम खंजर प्याला, बिंग कसाइया दा सहना, और जुल्म सहना यानी परेशानियों से परेशानी सहना। जुल्म कसाइया दा सहना यानी जब ये सारी ग्रंथि खुलती हैं इसके माध्यम से, तो जिस प्रकार से यानी इसमें जो प्रसंग उस दृष्टिकोण से दे रखा है कि भाला चुभना, सूल सुराई खंजर प्याला, बिंग कसाइया दा सहना, ये कितने ही परेशानी हो, दुख दर्द हो, वो सबसे हम पार निकल जाते हैं इनके माध्यम से। ये जो ना संध्या के, आर्य समाज में जो संध्या करते हैं तो मनसा परिक्रमा के मंत्र हैं 6, उसमें मंत्रों में 6 के 6 मंत्रों में जहाँ पे मन को जो है ना विकारों से बचाने की जो बात कही गई है उसको इस दृष्टिकोण से समझें। यो अस्मान द्वेष्टेयम भयम दुष्मस्तम वो जम्बे दद्म, मेरे तुम्हारे, मेरे शत्रुओं के सभी प्रकार के दुख भेद जाए, बाण रूपी नौकाओं से भिद जाए, भेदन हो जाए उनका। तो वो अपने अंदर दुख होते हैं। जब हम किसी के बारे में दुख विचार सोचते हैं तो समझ लो वो उसका बीज हमारे अंदर है। जब तक इसमें भेदन नहीं होता तब तक हमारे दूसरों के प्रति विचार कभी बदलते नहीं है। तो इसमें बहुत बड़े स्तर का प्रसंग है। तो इसमें कह रहे हैं सूल सुराई खंजर प्याला, बिन कसाइया दा सहना, मतलब उनका भेदन करने की बात हो रही है। शरीर पर जैसे खंजर चलाओ, तो बिल्कुल वही से संज्ञा, यो अस्मान द्वेष्टियम भयम दुष्मस्तम वो जम्बे दद में भेद जाए, उनका दग्ध कर दिए जाएं, कुंडलिनी रूपी के बाणों से वो दग्ध हो जाएं, मेरे सारे दोष और जो मेरे बारे में गलत सोचते हैं उनके सभी दोष। तो अपने अंदर सबसे पहले दोषों को दूर करो, बाहर फिर दोष रहते ही नहीं। स्वाभाविक तौर पे लोगों की दृष्टि अच्छी हो जाती है। यारडे दा सानू सथरू चंगा, भट्ट खेड़ियां दा रहना। यारडे दा सानू सथरू चंगा यानी मेरे उस यार का साथ, उस परमात्मा का साथ, तो मुझे पत्थरों की सैया पे लेटना पड़े वो भी ज़्यादा सुखदाई है, बजाय उसके भट्ट खेड़ियां दा रहना। इसमें भट्ट जो है ना, भट्टी में तप जाना, खेड़ियां दा रहना। इसमें प्रसंग दिया हुआ है हीर रांझा का जो किस्सा हुआ था। तो हीर रांझा से प्यार करती थी, तो हीर का ये कहना था कि खेड़ियों से के साथ में तो रहना भट्टी में जलने के समान है, क्योंकि वहाँ पे मेरा प्रीतम नहीं नजर आता, मेरा रांझा नहीं नजर आता, और खेड़ियाँ उच्च जाति के लोग थे। इसमें ये भी प्रसंग दिया हुआ है कि खेड़िया जाति के जो है ना अपनी भोग वासनाओं की तृप्ति के लिए स्त्रियों का इस्तेमाल करते थे। उस तरीके का कुछ प्रसंग इसमें दिया हुआ है। आप इसको ऐसे समझिए, यार दे सानू सथरू चंगा भट्ट खेड़ियाँ दा रहना। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी सुख की सेज
जहाँ पे सब कुछ विद्यमान तो है, लेकिन सिर्फ इस शरीर के सुख के लिए। तो जैसे खेड़ियों के साथ रहने के समान है स्त्रियों का खेड़िए जाति के साथ रहना, उससे बेहतर है कि मैं पत्थरों की सेज पे रह लूं, पर मेरा उस प्रीतम से मेरी प्रीत न छूटे। यहाँ पर प्रसंग दिया हुआ है राजे का भी, इसीलिए हीर कहती है कि मेरा खिड़ियों के साथ रहना बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे भट्टी में जलना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरा वो प्रीतम तो है ही नहीं। तो इसी प्रकार जब परमात्मा से लगन लग जाती है तो ये दुख भासते ही नहीं, दुख जैसा कुछ रहता ही नहीं, दुख जैसा कुछ समीकरण ही नहीं रहते। ये आते हैं चले जाते हैं, और आते भी हैं तो अनुभूति इनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ये नष्ट होने शुरू हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं सारे दुख। तो यार दशानु शत्रु, यानी पत्थरों की सेज भी ज़्यादा सुखदायी है मेरे उस यार के साथ, यानी उस परमपिता परमात्मा के साथ अगर मैं रहूं, बजाय उसके कि मुझे ये भौतिकवादी चकाचौंध में सिर्फ शारीरिक सुख मुझे मिले, लेकिन वहाँ पे मेरा वो प्रियतम परमपिता परमात्मा ना हो। भौतिक जगत की बजाय मेरा उसके साथ कभी ना छूटे, भले मेरा भौतिक जगत मिले ना मिले, लेकिन मेरा उसके साथ ना छूटे, क्योंकि मुझे शुद्धतम प्यार, अच्छा सुख का प्यार मुझे उसी से मिलता है। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं गुरु गोविंद सिंह जी की। इनके साथ ये प्रसंग आज हमारा पूरा होता है। मुझे उम्मीद है चर्चा पसंद आ रही होगी, ये व्याख्या पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सब नमस्ते।